साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी गई है। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने फैसला महफूज किया था और अब ये फैसला सुना दिया गया है। जी हाँ, अपने नाज़रीन को बता रहे हैं, साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी गई है। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने फैसला सुना दिया है। महफूज शुदा फैसला सुनाया गया है। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन की जानिब से मजीद क्या तफसीलात हैं बताने के लिए अदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अदरीस, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, वजूहात क्या हैं, जमानत जो मुस्तरद की गई है उसके बारे में जो है वो तफसीली फैसला जो जारी किया जाएगा अदालत की जानिब से उसमें लिखा जाएगा। ताहम अदालत ने चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जो साइफर केस में जमानत थी उसको मुस्तरद कर दिया है। आज तकरीबन 9 बजे जो है वो इस समाअत का आगाज हुआ और उसके बाद 10:15 बजे तक वक्फा किया गया प्रोसिक्यूशन की अदम मौजूदगी पे, और 10:15 बजे से लेके तकरीबन जो है वो 2 बजे तक जो है वो 2:15 बजे तक दलाइल जो है वो दिए जाते रहे और फिर अदालत ने फैसला महफूज किया। और अब अदालत ने महफूज शुदा फैसला सुनाते हुए चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत जो है वो मुस्तरद कर दी है। अदालत के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज जो थे जज अबुल हसनात जुल्करनैन, उन्होंने जो है वो फैसला महफूज किया था और अब फैसला सुनाते हुए चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत जो है वो मुस्तरद कर दी है। यकीनन एक ये बहुत बड़ा फैसला जो है वो अदालत ने दिया है। आज पहले जो है वो जमानत पर जो है वो दलाइल नहीं हो सके, एक हफ्ता जो है वो जज अबुल हसनात छुट्टी पर गए। उसके बाद जो सबसे पहली जमानत की दरख्वास्त की समाअत थी उस पर अदालत ने यह एतराज उठाया था कि आपने ये मामला जो है वो हाई कोर्ट में चैलेंज किया है और जब तक वहां से क्लियर नहीं होता तब तक इस अदालत में समाअत नहीं होगी। ये मामले की वजह से ये जो जमानत का मामला था ये लटकता रहा और आज जो है वो जमानत के मामले पर समाअत हुई। ताहम अदालत ने आज फरीकैन के दलाइल सुने और दौरान समाअत भी जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने रिमार्क्स देते हुए कहा था कि आज ही दलाइल मुकम्मल होंगे और आज ही जो है वो इस केस से मुतल्लिक फैसला सुनाया जाएगा। तो अब अदालत ने चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जो साइफर केस में जमानत थी उसको मुस्तरद कर दिया है। जी ठीक है अदरीस, इस हवाले से बताइएगा कि आज जो दलाइल दिए गए थे अदालत में वो हतमी दलाइल साबित हुए और उसी बिना पर ये फैसला भी आज महफूज किया गया जो कि अब सुना दिया गया है। ये कहिएगा क्या दलाइल दिए गए थे और उन दलाइल पे अदालती रिमार्क्स क्या थे? जी देखें कि एक तवील दलाइल जो है वो प्रोसिक्यूशन की जानिब से भी दिए गए थे और पीटीआई वकला की जानिब से भी दिए गए थे। जो सबसे पहले वकील सलमान सफदर हैं उन्होंने अपने दलाइल दिए और उन्होंने कहा कि साइफर का मामला है, साइफर वजारत खारजा में आया और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर हाउस में गया जिसका जो जिम्मेदारी है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जो अमला है उसकी है कि संभाले, वजीर आजम का काम नहीं है कि वो इसको संभाले और साइफर जो है वो चेयरमैन पीटीआई के पास नहीं है। और उसके अलावा जो दीगर वकला थे उन्होंने भी यही कहा। ताहम दौरान समाज जो जज अबुल हसनात जुल्करनैन थे उन्होंने जो है वो 2 सवालात जो है वो उठाए थे। उन्होंने कहा कि सेक्शन 3 और सेक्शन 5 जो है वो उस पर अदालत को मुतमईन करें कि क्या वो इस पर लागू होता है या नहीं होता, एक ये सवाल किया गया था। और दूसरा अदालत ने सवाल किया कि साइफर जो है वो 4 इदारों के पास जो है वो जाता है तो साइफर इस वक्त है तो है कहाँ पर, ये अदालत की तरफ से जो है वो पीटीआई वकला से सवाल किया गया था कि इस पर अदालत को मुतमईन किया जाए। ताहम अदालत में इस हवाले से जो है वो जो दलाइल मांगे गए थे और पीटीआई वकला ने भी अपने दलाइल दिए और जो प्रोसिक्यूशन की जब बारी आई तो उस टाइम जो समाअत थी वो इन कैमरा कर गई थी और उस पर जो और इसी बिना पर ये फैसला किया गया। बहुत शुक्रिया अदरीस, आप इस बारे में बता रहे थे।